वेद रहस्य 12वां भाग। यदि वेद नित्य है तो फिर उनमें ऋषियों के नाम क्यों हैं? अनेक देशी और विदेशी विद्वानों को वेद में आए हुए जमदग्नि और वशिष्ठ आदि शब्दों को देखकर संदेह हो जाता है कि वेद में जब अनेक ऋषियों के नाम हैं तो वे नित्य कैसे हो सकते हैं। उन्हें तो उन ऋषियों के पीछे का बना हुआ होना चाहिए। इसका समाधान महर्षि जैमिनी ने निम्न सूत्रों द्वारा किया है। 1. आख्या प्रवचनात् पूर्व मीमांसा 1:1:30 परंतु श्रुति सामान्य मात्रम पूर्व मीमांसा 1:1:31 अर्थात वेद में जमदग्नि आदि शब्द सामान्य अर्थात यौगिक शब्दों के तौर पर प्रयुक्त हुए हैं। पीछे से वह लोगों के नाम भी पड़ गए। 2. शतपथ और जमदग्नि आदि शब्द। शतपथ में वेद में आए जमदग्नि आदि शब्दों के अर्थ इस प्रकार किए गए हैं। जमदग्नि अर्थात आंख, वशिष्ठ अर्थात प्राण, भारद्वाज अर्थात मन, विश्वामित्र अर्थात कान, विश्वकर्मन अर्थात वाक। इसी प्रकार से शुनः शेप के अर्थ निरुक्त में विद्वान किए गए हैं। 3. ऐतरेय आरण्यक में कई नामों के इस प्रकार अर्थ किए हैं। गृत्समद, गृत्स प्राण और मद अपान को कहते हैं, इसलिए गृत्समद के अर्थ प्राण और अपान के हैं। विश्वामित्र, समस्त इंद्रियां प्राण के आश्रित है, इसलिए प्राण विश्वामित्र। वामदेव, सब इंद्रियों में प्राण वंदनीय है, इसलिए उसे वामदेव कहते हैं। अग्नि, प्राण निष्काम होने से पाप से रक्षा करता है, इसलिए वह अग्नि है। भरद्वाज, वाज अर्थात प्रजा, इंद्रियों का भरण पोषण करने से प्राण भरद्वाज है। वशिष्ठ, इंद्रियों को ढांपने वाला होने से प्राण वशिष्ठ कहा जाता है। अगाथ, प्राण समस्त शरीर में प्रगत अर्थात प्राप्त है, इसलिए वह अगाथ है। पावमानी, प्राण समस्त इंद्रियों को शुद्ध करता है, इसलिए पावमानी कहा जाता है। 4. अस्तु, इन ब्राह्मण और आरण्यक तथा उपनिषद आदि ग्रंथों में इसी प्रकार वेद में आए शब्दों के जिन्हें ऋषियों का नाम कहा जाता है अर्थ किए हैं। ऋषि दयानंद ने निरुक्त पूर्व मीमांसा और शतपथ आदि ग्रंथों पर गहरी दृष्टि डालते हुए यह शैली वेदों का अर्थ करने की बतलाई है कि वेद में प्रयुक्त सभी शब्द यौगिक हैं, रूढ़ी नहीं, और इसीलिए स्थिर किया है कि वेद में इतिहास नहीं। मैक्स मुलर ने एक जगह पश्चिमी प्रवाह के विरुद्ध ऋषि दयानंद का अनुकरण करते हुए बतलाया है कि वेदों में आए हुए शब्द ऋषियों के नाम या खिताब नहीं है। 5. राथ ने भी अपने प्रसिद्ध संस्कृत कोश के पहले भाग के प्रारंभ में ही प्रकट किया है कि वेदार्थ करने का उद्देश्य सायण आदिकृत अर्थों का ग्रहण करना नहीं, बल्कि उन अर्थों का जो वैदिक ऋषियों के मन में थे ढूंढना है। सायण आदि अपने समय के विचारों का प्रतिबिंब वेदों में देखते हैं। सत्य वेदार्थ पंडित लोग चिरकाल से भूल चुके थे, अतः अपने अपने समय के विचारों का समावेश वेदों के अर्थ करने में करते आए हैं। रात की इस सम्मति पर गोल्ड स्टकर तो बहुत अप्रसन्न हुआ था, परंतु भिटनी ने ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द वेदा में, जे म्यूर ने ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदा तथा वीवर ने इंडियन विजडम में रात के उपयुक्त आशय को स्वीकार सा ही किया है क्रमशः।